गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि सभी को पता है कि अभी रिसेंटली आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो ख़त्म हुए हैं। तो उन्हीं पे ऊपर, ठीक है, उन्हीं पे डिपेंडेंट जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे। और ये हमारा एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, द 10 मिनट शो। 10 मिनट के अंदर हम आपको वो सारे डिटेल्स बताने वाले हैं हर एक टॉपिक के, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो एक बार मिलकर आप सभी लोग वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके। और चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। और आज हम इस पूरे टॉपिक को एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक बार लाइक और शेयर करिए और फिर उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। सबसे पहले आपके सामने सवाल ये है और इस क्वेश्चन को पढ़ के आपने आंसर बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, पहला सवाल है और ये आपको बताना है, जैसे वर्ष 2023 में आयोजित खेलो इंडिया युवा गेम्स यानी यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। यानी ये जो अभी गेम्स हुए हैं इसमें कौन सा जो राज्य है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया है, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आपका एमपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा स्टेट जो है वो टॉप पे रहा। अगर हम टॉप की बात करते हैं तो वो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र स्टेट रहा है, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब है। महाराष्ट्र ने जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर पदकों को भी जीता। अब सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी युवा गेम्स में महाराष्ट्र ने हरियाणा को हराकर अपना तीसरा खिताब जो है अपने नाम किया है। इससे पहले भी वो जीत चुका था साल 2019 में और साल 2020 के अंदर। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब इसने जीता था। टॉप 3 राज्य इसके अंदर कौन कौन से हैं, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा आपको यहाँ पर एमपी मिलेगा। और एमपी से ही आपको याद रखना है कि ये जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं इसको किसने होस्ट किया, तो एमपी ने यहाँ पर होस्ट किया है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं और ये मुझे बताइए क्या आंसर है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से इसका आयोजन किस राज्य के अंदर हुआ है, तो वो आपका हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर आपका मध्य प्रदेश होगा। तो कोई इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएगा। और ये जो सीरीज है गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मुझे आंसर करके बताइए, ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है 22-23 वाला, ये कौन से राज्य के द्वारा होस्ट किया गया। सभी को पता है भैया किसने होस्ट किया है, तो एमपी के द्वारा होस्ट किया गया, यानी डी यहाँ पर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना, वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया। यानी अभी जो हमने ये वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स सेलिब्रेट किया है, ये इवेंट आपका हुआ, तो इसमें कौन सा एडिशन हुआ था। आंसर सभी लोग बताएगा, 4th, 3rd है, 6th है या फिर आपका 5th है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 5th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका हुआ है। तो डी जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। अच्छा, ये याद रखेंगे कि बाकी के 4 जो संस्करण है, एडिशन है, वो कहाँ कहाँ हुए, तो पहला 2018 में नई दिल्ली में हुआ है, दूसरा वाला 2019 में पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ, तीसरे वाले की बात करते तो 2020 में हुआ है गुवाहाटी असम, और चौथा वाला याद रखना 2021 पंचकुला हरियाणा के अंदर हुआ, पांचवा वाला एमपी के अंदर हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। और ये देखिएगा, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ। ये जो अभी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो ऑप्शंस आपके सामने है, ये बताना क्या ये 30 जनवरी से लेके 11 फरवरी 2023 तक हुआ है, या आपका 23 जनवरी से 16 फरवरी तक हुआ है, 25 जनवरी से लेके 12 जनवरी, या फिर 14 जनवरी से लेके 15 जनवरी 2023 तक ये आपका हुआ है। तो ये बताना रहेगा। अभी जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स रहा है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हम बता रहे हैं ये आपका कहाँ पर हुआ है, मतलब कब हुआ है, तो ये आपकी 30 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक जो है ये आपका आयोजित हुआ है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक है, अगला सवाल देखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी अगर हम इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, यानी इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी है, द्रौपदी मुर्मू है, आपकी अमित शाह के द्वारा किया गया, या फिर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो कोई इसका आंसर बताएगा।
देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करते तो किसके द्वारा इसका इनाग्रेशन किया गया, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, और इनके द्वारा ही यहाँ पर इसका अभी इनाग्रेशन यानी कि उद्घाटन किया गया। तो डी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सवाल, और ये बताना खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023 में कितने खेलों को शामिल किया गया है। अभी रिसेंटली अगर हम इस गेम की बात करते तो कितने टोटल गेम्स आपको इसके अंदर दिखे होंगे, 22, 23, 27 या फिर 29 गेम दिखे हैं। तो कोई आंसर करके बताइए कि यहाँ पर क्या सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको बताना रहेगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है। 22 गेम जोड़े गए, 23 जोड़े गए, 27 जो है इसके अंदर खेले जाते हैं, या फिर 29 गेम खेले जाते हैं। तो आपको बता दें इसके अंदर टोटल 27 गेम जो है खेले जाते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। ठीक है, अभी जो ये आपका हुआ है। आगे क्वेश्चन पे देखो, अब ये बहुत ही अलग सा डिफरेंट सा सवाल है कि ये जो अभी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, इसमें कुछ गेम जो है वो नए जोड़े गए। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में पहली बार 2023 में कौन से नए पानी के खेल जो है वो शामिल किए गए हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने 6 दिए हुए हैं, जैसे फेसिंग, वाटर कैनोइंग है, कैनो स्लेलम है, रोइंग है, काइकिंग आपके सामने है, और एक है आपका ऑप्शन नंबर ए एफ है उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जोड़ दिए गए। तो आंसर कमेंट सेक्शन में बताना यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले याद रखेंगे कि ये जो आपको पांचों तरीके के दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों जोड़े गए हैं। ठीक है, सो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला, यानी ऑल ऑफ द अबव। छठवां ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो एफ यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल पे बढ़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बताओ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो है कौन से राज्य के द्वारा जीते गए, तो ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, कौन से राज्य के द्वारा सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो है वो जीते गए हैं। हरियाणा, एमपी, पंजाब या फिर आपका महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता। तो ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो सबसे ज्यादा किसने जीते, महाराष्ट्र सरकार ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और कितने मेडल जीते, तो ये भी याद रखेगा, मतलब कि कितने गोल्ड मेडल जीते, तो 56 गोल्ड मेडल इन्होंने टोटल जीते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री से भी इसके सवाल पूछेगा। जैसे ये जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, पहले हम लोग इसको किस नाम से जानते थे। ठीक है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है, यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया खेलो है, या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के नाम से आप इसे जानते हैं। तो इसे हम लोग पहले किस नाम से पुकारते थे वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और ये देख लीजिएगा कि इसका नाम चेंज कब किया गया, तो साल 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया युवा गेम्स इसका नाम किया गया। ठीक है, सो आंसर ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, और ये तो उससे भी ज़्यादा, सभी क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, साल 2018 में खेलो इंडिया युवा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ। अभी कौन सा एडिशन हुआ है, तो अभी आपका 5th एडिशन इसका कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे जो इसका 1st एडिशन है वो आपका कहाँ पर कंप्लीट हुआ था, तो आप क्या बताएंगे कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर, है ना। कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर ये पहला एडिशन हुआ था। सो आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक शेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि खेलो इंडिया योजना के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक प्रति वर्ष कितनी धन राशि वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करी जाती है। ठीक है, कितनी राशि जो है यहाँ पर प्रदान करी जाती है, तो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर आप यहाँ पर कुछ जीते हैं, 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे, 15 लाख मिलेंगे, या फिर आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप यहाँ पर कुछ जीतते हो जाके, मतलब अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ना 2 लाख मिलेगा, ना 15, ना 10 मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए मिलेंगे। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा बताना। अच्छा, यहाँ पर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का शुभंकर क्या है। देखो, शुभंकर से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी मस्कट आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये मुझे बताना यहाँ पर क्या है इसका मस्कट। आपके सामने लक्ष्य है, आशा, चीता। देखो, नामीबिया से कुछ चीते, 8 चीतों को लाया गया था, जिसमें एक चीती भी थी जिसका नाम क्या था, आशा रखा गया था। तो वही बोला जा रहा है, आशा चीता को यहाँ पर जो है रखा गया इसका मस्कट। धाकड़ है, या फिर जया है जिसका जो कि एक काला हिरण है। क्या आंसर होगा,
तो ये एक बार बताइए यहाँ पर इसका जो सही जवाब क्या है, और इसे इंग्लिश में भी हिंदी मतलब इंग्लिश में भी लक्ष्य ही बोलेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का जो आपका रखा गया है मस्कट वो ये है आशा चीता। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि जो अभी आपका पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं ना, अगर इसकी बात करते हैं आपके पेरिस ओलंपिक्स की, तो इसका मस्कट क्या है? ठीक है, इसका मस्कट जो है वो क्या डिसाइड किया गया, बहुत पहले ही आपको पढ़ाया था सुबह जो हमारी 7 AM पे करंट अफेयर्स होती है, तो एक बार याद करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर वैसे यही है, आशा बता दिया है वैसे ऊपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाला सवाल अब देखो, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022-23 की जो थीम रखी गई है वो थीम आपकी यहाँ पर कौन सी है? पहला ऑप्शन वी आर इंडियंस, सेकेंड ऑप्शन लाइफ ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन मेक इंडियाज हार्ट बीट है, और या फिर फोर्थ ऑप्शन इंडिया इज ग्रेट, भारत महान। ये यहाँ पर इसका जो है थीम रखी गई है। तो इसका कोई आंसर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि थीम क्या है। थीम क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछ ली जाती है। तो देखो, अगर इसकी बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की थीम क्या है, तो थीम आपकी ये हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा सभी, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन में बढ़े, नेक्स्ट सवाल, और ये देखिएगा खेलो इंडिया युवा गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर ये हरियाणा में मिलेगा? आंसर क्या होगा? तो ये बताना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, सो ये मिलता है आपको नई दिल्ली के अंदर, है ना, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय मिलेगा। आगे क्वेश्चन पे आए, और नेक्स्ट सवाल ये देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मशाल का क्या नाम था? ठीक है, इसमें जो मशाल जलाई गई थी उसका नाम क्या है? अमरकंटक, जूनी, नीलगिरीस या फिर नन ऑफ दीज? आंसर क्या होने वाला है? तो ये बताना, इसमें मशाल का नाम रखा गया था अमरकंटक, है ना, ध्यान रखना, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल बन सकता है अमरकंटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, और ये बताएगा यहाँ पर क्या है। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 1, 2, 3 या फिर 4 वर्षों के अंतराल पर इसको करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को नहीं आता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सेशन के ओवर होने के बाद, कि भाई 1 साल के बाद आयोजित होता है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या फिर इसे 4 साल के बाद आयोजित करते। तो ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपके लिए हमने एक डिटेल लिस्ट को भी लगा दिया गया है कि भाई कौन से वर्ष में आपका ये आयोजित हुआ, आयोजन का स्थल कौन सा है, कहाँ पर आयोजन हुआ है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किसका आया। 2018 की बात करते तो ये दिल्ली में आयोजित हुआ 2000, और इसमें कौन जीता? तो हरियाणा जीता है। सेकेंड पोजिशन पे महाराष्ट्र, थर्ड पोजिशन पे आपका कौन आया? दिल्ली आया। जब 2019 आया तो 19 में पुणे जीता है, पुणे में जो है ये आपका आयोजित हुआ, और जीता कौन? महाराष्ट्र। सेकंड आया आपका हरियाणा। 2020 पे आते हैं तो 2020 में ये आपका गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसका पहला स्थान महाराष्ट्र है और दूसरा स्थान पे कौन आया? हरियाणा आया था फिर से। फिर है आपका 2021 में नहीं हो पाया, ये आपका 22 है। ठीक है, तो पंचकुला हरियाणा में कंडक्ट हुआ है, हरियाणा जीता है, महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पे आया। और अभी जो आपका ये लास्ट वाला है 2022 वाला, जो 22-23 में ये आपका चला, ठीक है, इसकी बात करते तो भोपाल एमपी में आयोजित हुआ। महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे आया, हरियाणा सेकेंड पोजीशन पे आया। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसको मिले हैं? तो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक और चीज बता देते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, कि डेली सुबह 7 बजे जो है हमारा सीए का सेशन होता है, यानी करंट अफेयर्स का सेशन होता है। तो इस सेशन में आप लोग जरूर जुड़ा करिए। इसमें हम लोग नेशनल लेवल की न्यूज, इंटरनेशनल स्पोर्ट न्यूज, अवार्ड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट डेट एंड इवेंट्स, वो सब आपका इस सेशन में कवर करते हैं। और ये सेशन आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, एसएससी, डिफेंस, रेलवे का एग्जाम हो, या फिर टीचिंग का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी करंट पूछी जाती है, तो आप इस सेशन को ले सकते हैं। और दूसरा, आपको इस क्लास का जो पीडीएफ है ना, ये जो हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आपको ऐसे सर्च करना है, करंट अफेयर्स बाय अनुपमा मैम। ठीक है, ये पूरी स्पेलिंग के साथ आप इसे सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल पे, और तब आपको वहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और वहाँ पर अभी शाम, मतलब इस वीडियो के
अपलोड होने के बाद तब हम आपको ये दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करेगा और इसको रिवाइज करेगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, है ना, अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है, ठीक है। सो चलो फिर अब सेशन को ओवर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह 7 बजे वाली क्लास में, करंट अफेयर्स के सेशन में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।